नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, हम लोग फिर वही सेशन को लेकर आए हुए हैं। कौन सा सेशन? एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, ठीक है। और आपका जो लक्ष्य है 90 प्लस का, यानी मैथ में या सभी सब्जेक्ट में दोनों में 90 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं। तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और हम लोग आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो ट्रायंगल, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों को ज्योमेट्री पोर्शन में दिक्कत होती है और ज्योमेट्री पोर्शन का ही एक चैप्टर है ट्रायंगल, जिसको हम कराने जा रहे हैं। तो 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्टों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर का वेटेज क्या है आपके एग्जाम में, उस चीज की चर्चा कर लें। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 नंबर का इसमें दो, या तो 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, या तो आपसे पूछ लेगा 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है दोस्तों। दिक्कत ये तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, दिक्कत इसमें होती है। इसमें हो सकता है कि कोई भी थ्योरम पूछ ले। अभी हम आपको ये भी बताएं कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा के चलना है। कहां से क्या होगा, सारे इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेंगे। और आराम से कॉपी किताब उठाइए, नोट बनाना शुरू करिए। तो टोटल जो मार्क्स होगा इसका 4, 2, 6, तो 6 से 8 नंबर इस चैप्टर का वेटेज है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा, 6 से 8 नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप इस चीज को सीरियस लीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल का मतलब समझे। तो ट्रायंगल क्या होता है, जानते हैं? बोलिए, बोलेंगे क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? व्हेन 3 लाइन सेगमेंट, क्या? व्हेन 3 लाइन सेगमेंट मीट ईच अदर एंड मेक अ क्लोज फिगर, दैट क्लोज फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। जब 3 लाइन सेगमेंट आपस में मिलकर कोई बंद आकृति को बनाते हैं तो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। बाकी और भी जब चीजें डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। हम तो यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा खत्म। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो ट्रायंगल में 2 वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक सिमिलर और दूसरा कॉन्ग्रुएंट, जो बार बार यूज होगा। तो सबसे पहले हम उसमें डिफरेंस बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर क्या होता है? कोई भी 2 पॉलीगॉन क्या होता है? 3 आर और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से को मिलकर जो क्लोज फिगर बनता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। उसमें ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन होता है। क्या कहता है? जब दो पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, मतलब 2 पॉलीगॉन जिसके नंबर ऑफ साइड सिमिलर हो। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो इसमें क्या नंबर ऑफ साइड सेम है, ये दोनों एक पॉलीगॉन है। इसमें भी 3 साइड्स हैं और इसमें भी हमारे 3 साइड्स हैं। तो 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। जैसे मान लीजिए इसको ए बी सी मान लें और दूसरा हमारा क्या है? डी ई एफ है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए। क्या कह रहा है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल ए और एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल डी होना चाहिए। एंगल बी बराबर एंगल ई हो और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है। ये चीजें अगर होती हैं तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोनों पॉलीगॉन हमारे सिमिलर पॉलीगॉन करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे कि यहां पर मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, यानी कि ए बी बाई डी ई
इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा वो पॉलीगॉन सिमिलर होगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत? सिमिलर समझ में आया कि क्या होना चाहिए, हमारा एंगल सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो तो दीज पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। अब आता है कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज। अगर शेप और साइज हमारा सेम है, सेम शेप एंड साइज, शेप और साइज हमारा सेम है तो वो फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। यानी कि इसको उठाओ और इसको ऊपर रखो और पूरा का पूरा ढक ले, यानी ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए और एंगल भी सेम हो, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट जो है एक तरह का सिमिलर है, लेकिन मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ये चीजें दिमाग में। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, आपने इसको देख लिया होगा, इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं। मेरे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ये शब्द आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपके कोर्स में, आप इसमें जितना वेरी लगा सकते हैं, वेरी 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 प्लस 100 टाइम्स, 1000 टाइम भी कर सकते, इतना ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आप कहेंगे कि सर आप इसको प्रूव कराएंगे क्या? बिल्कुल प्रूव कराएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप प्रूव कर लीजिए, हमने प्रूव कराया है। ठीक है, और इसको समझिए, कई बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे एग्जाम में भूले ना, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा गौर कीजिए, तो आप इसको एग्जाम से जाने से पहले अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा लें, जैसे भी बैठाएं, शाम दाम दंड भेद अपने दिमाग में बैठा के जाएं, क्योंकि ये आएगा। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, यहां पर केवल हम कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे, प्रूव हमने करा दिया, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट होगा अभी मतलब 30 मिनट बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। मेरे दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, यहां पर एक साइड के क्या, तो यहां पर क्या था कि हमारा जो BC साइड है उसके पैरेलल हमारा DE है। फिर से सुनिएगा कि कोई हमारे पास ट्राइंगल है, उसके एक साइड के पैरेलल अगर कोई साइड्स होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ABC एक ट्राइंगल है, DE एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या होगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। ठीक है, समझ में आ गएगा, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, कि हमारे पास ट्राइंगल है, उसके एक साइड के करस्पॉन्डिंग एक साइड हमारा पैरेलल होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। वो रिजल्ट्स क्या है उसको बता देते हैं। जो रिजल्ट, तो दोस्तों कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जिनको हमको आपको बताना है। वो रिजल्ट्स क्या हैं? वो रिजल्ट हमारे हैं कि AB यानी कि पूरा अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, ये भी इससे एक रिजल्ट निकला है। और हमने पूरा
आपको अच्छी तरीके से अपने उस जिसमें प्रूव कराया उसमें अच्छी तरह बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। और 1-2 नंबर में आए तो डायरेक्ट ये रिजल्ट ही आपके यूज आएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है कि AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। ठीक है दोस्तों, तो ये रिजल्ट्स हमारे इसमें से आए हुए हैं। आप इनको देखिए, देख लिए होंगे, रफ कर दें। चलो रफ कर देते हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये अगला थ्योरम जो हमारा है कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पर ये जो आपका आप पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे कम। उसमें अगर आप 100 लगाए हैं तो इसमें 25 लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका भी प्रूफ पूरा हमने कराया है, वो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो यह क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बात भी हम मतलब ये बात क्या, पीछे वाली जो हमने बात बताई उसका जस्ट अपोजिट, कि अगर इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड हमारा, ये मान लीजिए DE साइड है, क्या है DE, तो BC जो होगा वो DE के पैरेलल होगा। ये बात इसने कही, इसने इसका जस्ट अपोजिट कहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उसके जो साइड्स होंगे, ये वाला साइड, ये हमारा इसके पैरेलल होगा। ये हमको प्रूव करना है, रेशियो दिया है इक्वल, साइड पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको रफ कर देते हैं और आगे की बात करते हैं। दोस्तों अगला जो ये है, ये हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया क्या होगा वो बताया जा रहा है। ज्यादा परेशान मत होइएगा, इन थ्योरमों की प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि इफ इन ए का मतलब है एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा सोचने की बात नहीं। दो अगर ट्राइंगल में, दो हमारे पास ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये ABC ट्राइंगल है, DEF ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल में हमारा करस्पॉन्डिंग साइड एंगल, जैसे ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, तो ये सीधी सी बात है कि दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ in two triangle corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। तो जो उनके corresponding sides का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा, और वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ये बात इसमें कहा गया है और इसको एंगल 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसको रफ करते हैं और नया क्राइटेरिया पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों आगे यस क्राइटेरिया के बारे में है। इसमें क्या है, यस माने एक साइड, दो साइड, तीसरा साइड, यानी दो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। अगर इफ टू ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस hence the two triangles are similar। यानी कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये A है, B है, C है, D है, E है, F है। ठीक है, ये 2 4 3 6 4 8, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा तो उसके इसमें कह रहा है उसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल E हो जाएगा और एंगल C बराबर हमारा एंगल F हो जाएगा। ये हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे और ये सिमिलर बोलेंगे साइड क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप जानते रहिए
और समझते रहिए। चलिए अगले क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं। साइड एंगल साइड, ये अगला क्राइटेरिया है। एस माने साइड, एंगल साइड। तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग these angles are proportional, then the two triangles are similar। मतलब कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ठीक। ये हमारे पास ए बी सी है, डी ई एफ हो गया दूसरा ट्राइंगल। इसमें कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी एंगल ए बराबर हमारा एंगल डी हो, एंगल ए बराबर क्या हो, एंगल डी हो, और उससे जो इंक्लूडेड साइड है यानी कि ए बी और ए सी, इसी के बीच का एंगल होना चाहिए, यानी डीई और डीएफ के बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल होना चाहिए और ये साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। और इस क्राइटेरिया को बोलेंगे साइड एंगल साइड। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए तो आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अगला थ्योरम क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है, हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो दो सिमिलर ट्राइंगल जो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल अगर हमारे कहने का मतलब कि दो ट्राइंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड यानी इनका दोनों का जो एरिया होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये क्या होगा, ये इक्वल टू हमारा ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या ये जो एरिया होगा इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपके सामने है। ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक डालते हैं, मान लीजिए कि ये एल है और ये एम है, परपेंडिकुलर पड़ा, एल साइड और डीएम साइड, तो जो एरिया होगा वो एल अपॉन डीएम के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। अब तीसरी बात आपके समझ में आती है कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं पड़ता है और ऐसे कोई आके साइड हमारा गिरता है, ऐसे यानी मीडियम टाइप का आता है, गिरता है, तो अगर इसको बताइए आप इसको ओ मान लीजिए और इसको ओ डैश मान लीजिए, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, हमारा ए ओ अपॉन डी ओ डैश का भी होल स्क्वायर आपका इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिए कि एरिया की जगह पे अगर पेरीमीटर होगा, एरिया की जगह पे अगर पेरीमीटर होगा तो पेरीमीटर का स्क्वायर होगा, तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है दोनों ट्राइंगल का वो केवल ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ डैश होगा। ठीक है, यानी स्क्वायर हट जाएगा जब पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो ये चीज ये हमारी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल था। समझ में आया, नहीं आया, आया ना? चलिए इसको रफ करते हैं और अगले थ्योरम की ओर चलते हैं। दोस्तों अब ये फिर से एक थ्योरम आया, पाइथागोरस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड इन योर स्टडी। ठीक है, तो क्या आप क्या सोचे, कुछ और बोलेंगे? नहीं, आप नहीं बोलेंगे, गंदी बात। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, आइए देखते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी
सी। हमारे पाइथागोरस साहब जी ने क्या बोला? पाइथागोरस साहब जी ने बोला कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, आप जानते हैं कई बार बता चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जो अदर टू साइड्स है, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही बात पाइथागोरस जी ने बताई। क्या बताई थी? कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब इसका कन्वर्स, इसका जस्ट अपोजिट होगा कि अगर इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द sum of the square of other two sides, then angle opposite to the side is a right angle। यानी कुल मिला कह रहा है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हाइपोटेनस के जस्ट अपोजिट वाला, हाइपोटेनस के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड्स होगा वो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये इसका कन्वर्स। दोस्तों इसको देख लीजिए, देख लिए होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके ट्राइंगल में था। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस कराएं, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। आप पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमको क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आ सकते हैं अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो। आप ये सारी चीजें देखिए, कितना बढ़िया कंटेंट एकदम अच्छे तरीके से करा रहे हैं, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं कर रहे हैं। चाहे आप अमीर बच्चे हो, चाहे गरीब बच्चे हो, हर एक बच्चे को हमने समान रूप से देखा है, एक आंख से देखा है, जिसको कहते हैं। दो आंखें नहीं यूज की हैं कि अमीर बच्चे के लिए जिनके पास सुख सुविधा है, पैसा है, उसके लिए हमने अलग कंटेंट दिया हो, और जिनके पास ना हो उनको अलग कंटेंट दिया हो। एक ही तरह का कंटेंट दोनों बच्चों को प्रोवाइड कराया है। और हमारा ये दिल से इच्छा है कि हर एक बच्चा पैसे के अभाव के कारण पढ़ाई को ना छोड़े, और उसके मार्क्स केवल पैसे के अभाव कि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं 90 प्लस ही पढ़ के कर लेता। अब पढ़िए ना, अब तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है। आपके पास अगर पढ़ने की जिज्ञासा है तो अब आप पढ़ सकते हैं। तो आप अगर हमारे देखेंगे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारे वीडियो मिलने में कहीं दिक्कत हो रही है, आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी वीडियो आते हैं पहले वहां पर हम डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर कर देते हैं, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।